आज़ादी की चाहत। शाम का समय था। सूरज की लालिमा अभी आसमान के आंचल में थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई थी। तालाब के किनारे कुछ महिलाएं पानी भर रही थी तो कुछ कपड़े धोने में व्यस्त थी। वही एक नन्ही सी लड़की खड़ी सबको निहारती हुई खेल रही थी। तालाब के किनारे उस बड़े और घने पेड़ के नीचे वह बड़े जतन से मिट्टी का एक छोटा सा घर बना रही थी। उसकी सहेली ने छेड़ते हुए कहा, तू हमेशा ये मिट्टी के घर क्यों बनाती रहती है? लड़की ने भोलेपन पर विश्वास के साथ जवाब दिया, क्योंकि ये मेरा घर है ना। सहेली हंसते हुए बोली, अरे ये तो मिट्टी का खिलौना है, छोटा सा घर है। तेरा असली घर तो वो बड़ा वाला है। लड़की फिर भी ठिठाई से बोली, फिर भी ये मेरा घर है, क्योंकि मैं इसमें खेलती हूँ और इसे मैंने बड़े ही परिश्रम और प्रेम से बनाया है। उस लड़की का प्रकृति से ऐसा लगाव था मानो जन्मों जन्मांतर का कोई रिश्ता हो। कभी वह पेड़ों की टहनियों से लटक कर झूलती तो कभी पत्ते की सरसराहट के साथ अपने बालों को ऐसे लहराती जैसे उन्हें साजो श्रृंगार कर रही हो। जब हवाएं चलती तो वह उनका पीछा करती और प्रकृति के बीचों बीच हर सुबह नए चमत्कार निहारती। कभी फूलों की कलियों का आना तो कभी रंगों का गहरा होना, यह सब उसके मन को एक अद्भुत सुकून देता था। दुनियादारी से अनजान वह पेड़ों के फल चुनती, मिट्टी में कपड़े गंदे करती और बस खुलकर जीती। शाम होते ही जब घर वाले उसे अंदर बुलाते तो वो उनकी बातों को अनसुना कर देती। वह अक्सर सवाल करती, लड़का और लड़की में अंतर ही क्या है? जब लड़का शाम को बाहर निकल सकता है तो लड़की क्यों नहीं? उसकी सोच किसी ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी की तरह थी। उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। लेकिन आज वह लड़की चुप हो गई है। उसकी खामोशी गहरी है और मुस्कान कहीं खो गई है। वह अब गहरी सोच में डूबी रहती है। वक्त बदला, वह बड़ी हुई और गांव छोड़कर शहर आ गई। शहर की इस भाग दौड़ में वह पढ़ाई में ऐसी लिपटी कि बचपन कहीं पीछे छूट गया। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी है। सुबह उठते ही उसे प्रकृति की शांति नहीं बल्कि शहर का शोर, सोसाइटी के झगड़े और लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब जब वह कॉलेज जाती है तो उसके मन में हमेशा एक डर रहता है कि कहीं आते आते शाम ना हो जाए। वह जी तोड़ कोशिश करती है कि सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाए, क्योंकि अब उसे शाम का असली चेहरा दिख गया है। वह हकीकत से परिचित हो चुकी है कि इस समाज में लड़कियों का शाम को बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। अब वह यह सवाल नहीं करती कि लड़का और लड़की एक जैसे क्यों नहीं। उसके सारे सवाल कहीं खो गए हैं। वह व्यस्त है पर खुश नहीं। शायद जिंदगी के मोड़ पर उसने ऐसी परिस्थितियां देखी है कि वह अंदर से टूट चुकी है। दूसरी लड़कियों को समाज के नियम, बोलने का ढंग और रहने के तरीके सिखाते सिखाते वह खुद थक चुकी है। जो लड़की कभी हर बात पर चिढ़ती थी या जवाब देती थी, वह अब मौन है। उसने शिकायत करना छोड़ दिया है, क्योंकि वह अब हारी नहीं बल्कि पूरी तरह थक चुकी है।